बहुत लाड़ से मम्मी दादी आपको हीरा बुलाती हैं। इसका अर्थ होता है कि वे आपको सबसे श्रेष्ठ मानती हैं। तो आइए आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से इस हीरे के बारे में चर्चा करें। प्राचीन यूनानी सभ्यता में हीरे को जो नाम दिया गया था वो ईश्वर के आंसू कहा गया था। और वो इसलिए कहा गया होगा कि इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती है और इसकी पारदर्शिता है वो बिल्कुल इतनी पवित्र है। और शाइनिंग, इसमें जो रिफ्लेक्शन आता है, अगर इसकी प्रॉपर कटिंग हो तो उसके लिए भी ये बड़ा मशहूर है। भारत में जो हीरा खोजा गया है, ऐसा कहते हैं कि यह हीरे की पहले हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले गोलकुंडा की किसी नदी के तट पर खोजा गया था। और यह जो है इसके अलावा जहाँ जहाँ भारत में हीरे की खदानें मौजूद हैं उनमें है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा मात्रा में इस रत्न की मौजूदगी मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर किम्बरलाइट चट्टानों की मौजूदगी है। बक्सवाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हीरे मिलने की पड़ताल आज से 20 साल पहले कर ली गई थी। और लगभग 20 साल पूर्व ऑस्ट्रेलियन कंपनी के ज़रिए जो रिसर्च की थी उससे पता चला था कि लगभग 64.64 हेक्टेयर ज़मीन के नीचे किम्बरलाइट चट्टानें मौजूद हैं। और इसका मतलब है कि यहाँ हीरों की मौजूदगी निश्चित तौर पर उपलब्ध होगी। ऑस्ट्रेलियन कंपनी को आज से 20 वर्ष पूर्व इसकी तलाश करने के बाद एक अन्य कंपनी है उसे इसका टेंडर भी दिया गया था। इस कंपनी का नाम था रियो टिंडो और ये 2006 में इस कंपनी को काम दिया गया था। और 2014 में इस कंपनी ने लगभग 90 मिलियन रुपए खर्च करने के बाद काम शुरू कर दिया था। लेकिन एक्टिविस्ट और पर्यावरणविदों की आपत्ति थी कि ये लगभग 934 हेक्टेयर ज़मीन के इस्तेमाल करने की जो कहानी इसमें दी गई है उससे काफ़ी नुकसान होना संभावित है। तो वर्तमान में जो स्थिति है इसे घटाकर 382 हेक्टेयर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उस ज़मीन के क्षेत्र को 382 हेक्टेयर में सीमित कर दिया है और इसका टेंडर भी हो चुका है। और इस टेंडर को हासिल करने वाली कंपनी है बिरला आदित्य ग्रुप की, जो एक्सेल माइनिंग कंपनी है वो काम करेगी। उसे 50 साल के लिए इस काम को एग्जीक्यूट करने के निर्देश दिए गए हैं। 2,15,875 जंगली वृक्षों का यहाँ पर होना बताया गया है। सरकार ने जो ऑफिशियल अपना डाटा दिया है। और बक्सवा की खदानों में जब काम होगा तो लगभग 15.9 मिलियन क्यूबिक सेंटर पानी की डेली ज़रूरत होगी। ऐसी स्थिति में बक्सवा क्षेत्र जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, यहाँ पानी का जो संग्रह है ज़मीन के भीतर वो कम है। और इस कारण से इस पर जवाबदारी कंपनी और सरकार दोनों की होगी कि किस तरह यहाँ पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस संबंध में एक्टिविस्ट ने बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं। जैसे इन्होंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की है।
अब मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई खदान थी तो वो पन्ना की खदान थी, और वहाँ ही टाइगर रिजर्व उसी ज़िले में मौजूद है, और पर्यावरण का संरक्षण भी चलता रहा है और काम भी होता रहा है। पन्ना में 22 लाख कैरेट हीरे की मौजूदगी के संकेत मिले थे, जिनमें से अब तक 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लगभग 9 लाख कैरेट हीरे शेष हैं। लेकिन वर्तमान जो प्रस्तावित परियोजना है, इसमें जो बक्सवाह के जंगलों में पाई जाएगी, प्रारंभ हो सकेगी, उसमें 15 गुना अधिक, यानी 22 लाख कैरेट से के 15 गुना अधिक हीरा उत्पादन की स्थितियां हैं। आपको मैंने शायद पहले बता दिया है कि रियो टिंटो नामक एक कंपनी को 2006 में बक्सवाह की खदानों को खोदने का और उससे हीरा निकालने का अधिकार दिया गया था। उसका टेंडर फाइनल हो गया था। इस कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया था और यह 14 साल तक अपना काम करती रही है, और इस कंपनी ने लगभग इस परियोजना पर 90 मिलियन रुपए खर्च कर चुकी है। कंपनी को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 934 हेक्टेयर ज़मीन काम के लिए दी थी। लेकिन जब एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स ने इतनी बड़ी ज़मीन कार्य करने के लिए कंपनी को लीज पर देने की बात की, और उससे होने वाले नुकसान को हाईलाइट किया, तो इस कंपनी का ऑर्डर जो है वो निरस्त भी कर दिया गया था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज की मौद्रिक आय के अनुसार इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश सरकार को 1550 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी संभावित रहेगी। तो ये था ईश्वर के आंसू अर्थात हीरे की कहानी, जो मध्य प्रदेश में इन दिनों खासी चर्चा में है। मैंने आपको यह आलेख और जो अपना वक्तव्य दिया है, यह केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए दिया गया है। इससे होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभाव पर फिलहाल मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और इस परियोजना में के जो शुरू होने का जो वर्ष है, टारगेटेड वर्ष है, वो है 2022, यानी अगले साल तक। अगर किसी भी तरह की कोई और अन्य विषम परिस्थिति नहीं हुई तो यह परियोजना आदित्य बिरला ग्रुप के माध्यम से 2022 में शुरू हो जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार को 2,15,875 हेक्टेयर ज़मीन पर लगे हुए 2,15,875 वृक्षों की कटौती, यानी उनको काटने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसके संबंध में निर्णय लेना होगा। साथ ही वहाँ पर पानी की आपूर्ति के लिए क्या किया जाएगा, इस पर भी बात होगी, और इस बात पर भी बात होगी कि वहाँ का वन्य जीवन जो है वो अनुकूल रहे। फिलहाल यह पूरी परियोजना न्यायालय के विचाराधीन भी है, यद्यपि इस पर किसी भी तरह का कोई स्टे ऑर्डर माननीय न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा नहीं जारी किया गया है, जो अभी तक की मीडिया रिपोर्ट में आया है। तो मित्रों, आपको एक बार हम फिर से याद दिला दें, क्रमशः जो प्रश्न आने की संभावना है कि भारत में सबसे पहले हीरे की खोज कहाँ हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले हीरे की खोज जो हुई है वो गोलकुंडा में हुई है, और ये 4000 साल पहले हुई है।
भारत का कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, इसके बारे में सामान्यतः सवाल उठते रहते हैं तो पूछे भी जाते हैं। तो ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भारत का जो उत्पादित सोना है, स्वर्ण भंडार है, उसकी भी काफ़ी अधिक मात्रा आज़ादी के पहले ले जाई गई है। बक्सवा हीरा परियोजना जो है वो 20 साल पहले ये शुरू हुई थी और वर्तमान में 2019-20 में 2017 के बाद से ये फिर शुरू हो गई है और इसको शुरू करने का लक्ष्य 2022 का है। जब ये पूछा जाए कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में किम्बरलाइट चट्टानें मौजूद हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए 62.64 हेक्टेयर ज़मीन। कितने पानी की ज़रूरत वहाँ होती है तो आपको ये बताना होगा कि लगभग जो पानी की ज़रूरत है वो 15.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की यहाँ ज़रूरत होगी। प्रथम टेंडर में जो ज़मीन दी गई थी उसकी क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए 934 हेक्टेयर ज़मीन इस काम के लिए दी गई थी। और इसके अलावा जो पहली कंपनी थी उस कंपनी का नाम रियो टिंटो कंपनी था और दूसरी कंपनी जो वर्तमान में जिसने ठेका हासिल किया 50 साल के लिए वो कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप और इसकी एक कंपनी एक्सेल माइनिंग जो है वो इस परियोजना पर काम करेगी। मित्रों, एक और तथ्य हम हीरे के बारे में बताना चाहेंगे कि किम्बरलाइट चट्टानों का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये लगभग 150 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर जो पाया जाता है वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का हीरा मिलता है। तो ये हीरे की कहानी है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल यह उठ रहा होगा कि क्या हीरे अप्राकृतिक तौर पर भी बनाए जा सकते हैं? तो यकीन कीजिए, हाँ, हीरे अप्राकृतिक तौर पर यानी कृत्रिम तौर पर भी बनाए जा सकते हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होता है जिसे हम अमेरिकन डायमंड के नाम से जानते हैं। तो ये थी आज की जानकारियाँ और शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।